साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं आपको चैनल के माध्यम से लाइव दिखाने जा रहा हूं कि आकड़े के पौधे के द्वारा, आक के पौधे के द्वारा, जिसको मदार का भी पौधा बोलते हैं, कि उसके पत्तों के द्वारा कैसे आप किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। ये जो वशीकरण है बहुत ही शक्तिशाली ये वशीकरण है और एक ही बार आपने इस वशीकरण टोटके की विधि को अपनाना है। इसके लिए ना तो आपने कोई बड़ा अनुष्ठान करना है, ना ही किसी मंत्र का आपने जाप करना है, लेकिन कुछ सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस उपाय को करने के लिए। और बहुत ही शक्तिशाली यह वशीकरण है, जिसके लिए आप इस वशीकरण को करेंगे तो उसके मन में प्यार की भावना जाग जाएगी, प्यार की तड़फ पैदा हो जाएगी उस व्यक्ति के मन में। और ये जो वशीकरण है, कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग कर सकता है, लेकिन एक ही बार इस वशीकरण शक्ति को अपनाना है। और यह जो वशीकरण शक्ति है, इसके लिए जिस सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ेगी पहले मैं आपको वह बता दूं। इसके लिए आपने एक देखिए जल का ये जो लोटा है अपने घर से इसको लेकर जाना है इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग करने के लिए। और दो आपको ये चाहिए अगरबत्ती, और ये एक मौली धागा चाहिए, रक्षा सूत्र आपको एक ये चाहिए, और थोड़ा सा आपको ये रेड वाला, लाल वाला सिंदूर चाहिए। इस सिंदूर में आपने थोड़ा सा ये जो जल है आपने डाल लेना है। और ये जो जल का आप लोटा देख रहे हैं, इसमें आपने 5-7 दाने मिश्री के डालकर लेकर जाने हैं इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग करने के लिए। और जिसके ऊपर इस वशीकरण शक्ति का आप प्रयोग करेंगे उस व्यक्ति का आपको नाम पता होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति का नाम आपको पता नहीं, तब ये जो वशीकरण शक्ति है काम नहीं करेगी। बहुत ही शक्तिशाली ये वशीकरण है। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसको आप अपने प्रेम के बंधन में बांध सकते हैं। पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग कर सकती है। और इसके अलावा अगर घर में कला क्लेश रहता है तब भी आप इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का आप नाम लेंगे, जो भी कोई घर में क्लेश करता है, तो उसको आप अपने वश में कर सकते हैं। पूर्ण रूप से प्रचंड और शक्तिशाली ये वशीकरण है। लेकिन जो विद्या है, अगर सही कार्य के लिए आप इस विधि का प्रयोग करेंगे, इस कार्य को करेंगे, तभी ये जो वशीकरण शक्ति है तभी ये कार्य करेगी। तो आकड़े के पौधे के द्वारा, आक मदार के पौधे के द्वारा कैसे आप इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको आकड़े के पौधे की ये जो ज़रूरत पड़ेगी, ये जो मैं आपको देख रहा हूँ, ये देखिए, ये है आकड़े का पौधा, जिसको आक मदार का पौधा भी बोलते हैं। इसके पत्तों के द्वारा शक्तिशाली और प्रचंड वशीकरण होगा। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति को आप अपने प्यार के बंधन में आप बांधना चाहते हैं, आपने उस व्यक्ति का पहले नाम लिखना है। पहले आपने ये जो जाल लेकर आए हैं, पहले आपने आग का ध्यान धरते हुए, माता मोहिनी जी का ध्यान धरते हुए, और इस पौधे से जो आकड़े का पौधा है, इसको आपने बेनती करनी है और माता मोहिनी जी को बेनती करनी है कि हम ये जो वशीकरण करने जा रहे हैं, आप हमें शक्ति प्रदान करें, हम आपका पूजन कर रहे हैं। उसके बाद ये जो देखिए, आपने थोड़ा सा ये जो जल है उसकी आकड़े की जड़ में आपने इसको थोड़ा सा जल डाल देना है। उसके बाद फिर से आपने इसको ऐसे रख देना है। और उसके बाद ये जो 2 अगरबत्ती है, जिसको आप अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, उसके लिए आपने किस विधि का प्रयोग करना है। आपने एक अगरबत्ती से तो एक पत्ते के ऊपर आपने अपना नाम लिख देना है। जैसे कुछ भी लिख दें, जैसे मैं ये के लिख रहा हूँ, ये देखिए, जैसे मैं ये के लिख रहा हूँ, तो आपने अपना नाम लिख देना है। और दूसरे के ऊपर आप ये देखिए, जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जो भी उसका नाम है आपने उसका नाम लिख देना है।
इस सिंदूर के द्वारा। एक अगरबत्ती से तो आपने देखो अपना नाम लिखना है और दूसरी अगरबत्ती से आपने उस दूसरे व्यक्ति का नाम लिखना है। अगर आप स्त्री हैं तो पहले आपने जहाँ पर अपना नाम लिखना है और जहाँ पर आपने पुरुष का नाम लिखना है दूसरी अगरबत्ती से। अगर आप पुरुष हैं तो पहले आपने अपना नाम लिखना है और दूसरे पत्ते के ऊपर आपने स्त्री का नाम लिखना है। इससे शक्तिशाली और प्रचंड वशीकरण होगा। अगर आप उपायों के ऊपर और टोटकों के ऊपर अगर आप विश्वास करते हैं तो आप इस विधि का प्रयोग कर देखें तो ये जो रिजल्ट है 24 घंटे में आपको ये रिजल्ट दे देगा। तो उसके बाद ये देखिए, नाम लिखने के बाद आपने ये जो धागा है, ये जो मौली धागा है, आपने ये जो रक्षा सूत्र है इसको आपने उठा लेना है। और उसके बाद ये जो दोनों पत्ते हैं, ये देखिए जो आंकड़े के ये जो दोनों पत्ते हैं, इनको आपने इस मौली धागे से आपने ऐसे इकट्ठा कर देना। दोनों नामों को आपने मिला देना है और दोनों नामों को मिलाने के बाद आपने ऐसे उसके ऊपर इस मौली धागे को आपने ऐसे बांध देना है। ये देखिए, जैसे ये मैं ये बांधने जा रहा हूँ, इस विधि के अनुसार आपने इसके ऊपर इस मौली धागे को आपने बांध देना है। और उसके बाद आपने ये जो दो अगरबत्ती है इनको भी उठा लेना है। तो पहले आपने ये जो जल का लोटा है आपने इस आंकड़े के पौधे के ऊपर इसको दे देना है पूर्ण रूप से। ये जो देखिए, ये जो आंकड़े का पौधा है आपने इस जल को ऐसे दे देना। आंकड़े की जड़ में आपने ये जो पूरा जल है माता मोहिनी जी का ध्यान धरते हुए और ये जो आग का पौधा है इसका ध्यान धरते हुए आपने बेनती करने के ये जो हम वशीकरण करने जा रहे हैं हमें इस शक्ति की प्राप्ति हो। और उसके बाद ये देखिए, ये जो दो अगरबत्ती है आपने फिर इसको रोशन करना है। बिल्कुल सरल विधि है भक्तजनों। और इसका जो समय है, किसी समय भी आप इसका ये जो प्रयोग है आप कर सकते हैं। और इसका जो मेन दिन है शुक्रवार। वैसे गुरुवार वाले दिन भी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं और सोमवार वाले दिन भी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और दिशा कोई भी हो, किसी दिशा में भी आप इस विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने ये जो देखो दो अगरबत्ती है जिससे आपने नाम लिखा है इन दोनों पत्तों के ऊपर। एक के ऊपर आपने अपना नाम और दूसरे को जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। उसके बाद ऐसे आपने धूप दीप करना है माता मोहिनी जी का ध्यान धरते हुए। और उसके बाद ये जो आंकड़े का पौधा है इसको भी आपने बेनती करनी है कि हम आपकी शरण में ये काम करने जा रहे हैं। हमें ये जो मोहिनी की शक्ति है, ये जो वशीकरण करने वाली शक्ति है, इसकी हमें प्राप्ति हो। उसके बाद इसकी जड़ में आपने ये जो दो अगरबत्ती है आपने इसको रोशन कर देना है। तो भक्तजनों, आप इस वशीकरण शक्ति का आप प्रयोग कर देखें तो जो है माता मोहिनी जी की वशीकरण करने वाली शक्ति है, ये जो वशीकरण करने वाला ये जो पौधा है, आंकड़े का ये जो पौधा है, इससे शक्तिशाली और प्रचंड वशीकरण होगा और 24 घंटे में आपको ये रिजल्ट देगा। इतना शक्तिशाली और भव्यशाली ये टोटका है। आप एक बार इस टोटके की विधि को अपना कर देखें तो इसका जो रिजल्ट है आप अपनी आँखों से देखेंगे। तो भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं। और अगर कोई भक्तजन अपने घर की किसी समस्या के बारे में मेरे साथ बात करना चाहता है, अपने किसी घर की समस्या के बारे में अगर कुछ पर्सनली मेरे साथ कुछ बात करना आप चाहते हैं तो ये जो आप व्हाट्सएप का नीचे नंबर देख रहे हैं तो इसके ऊपर आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। उसके बाद नित्य ही जो भी आपकी कोई समस्या होगी तो उसका मैं आपको समाधान बताऊँगा। तो भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।